हाय। हितोपदेश। चंदैया मुंहफट बददिमागी के लिए मशहूर था। फिर भी उसकी बातें सुनना लोगों को अच्छा लगता था। चंदैया लोगों को कहता था कि हमारा मन कोई कचरे का डब्बा नहीं है जिसमें क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर, अभिमान, तिरस्कार आदि जैसे नकारात्मक भाव भरे जाए, बल्कि मन एक सुंदर अलमारी जैसा है जिसमें प्यार के, खुशी के मधुर पलों की यादों को सजाकर हिफाजत से रखना चाहिए। संघर्ष के बिना जिंदगी नहीं होती है। जिसके जीवन में जितना अधिक संघर्ष होगा उसका जीवन उतना ही अधिक अनुभव संपन्न होगा। इस अनुभव संपन्नता से उसकी जिंदगी निखरती है, चमकती है, क्योंकि जो जलेगा उसी दीप में उजाला होता है। मनुष्य अगर ठान ले तो नर का नारायण भी बन सकता है। सुख क्या है? सुख हमारे मानने पर है, अर्थात सुख व्यक्ति सापेक्ष है। किसी अन्नपूर्णा गृहिणी को किसी को स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने में आनंद आता है, तो किसी स्त्री को रोज का खाना पकाना भी आफत लगती है। किसी को तोड़ फोड़ मारपीट में आनंद आता है, तो किसी को मदद करने में। किशोर चंदैया अब युवक बन गया था। अब वह पक्के इरादों वाला, कठोर परिश्रमी, निग्रही, स्वावलंबी, आत्मविश्वास से भरपूर, धैर्यशाली, निडर, निश्चल, निष्कपट, स्पष्ट वक्ता और हट्टा-कट्टा युवक बन गया था। समय पर उसने एक सुशील गृहिणी गरीब कन्या से विवाह किया। चंदैया का न कोई आगे था न पीछे। शिवणगी गांव से उसे खास लगाव भी नहीं था, इसलिए उसने शादी के बाद कल्याण में जाकर बसने का इरादा बना लिया। कल्याण प्रस्थान और निष्ठापूर्ण दिनचर्या। कल्याण में आकर चंदैया ने सबसे पहले घास से रस्सी बनाने का कायक चुना। जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। सबसे पहले उसने चन्नबसवण्णा से इष्टलिंग दीक्षा ली। इष्टलिंग दीक्षा देकर गुरु चन्नबसवण्णा ने चंदैया को उपदेश रूपी आदेश दिया था कि इष्टलिंग सदा सर्वकाल शरीर पर धारण करना और रोज प्रातःकाल उसकी पूजा करना, उसमें कभी चूकना नहीं। और भक्त चंदैया गुरु आदेश को पूर्ण निष्ठा से पालन करने लगा था। चंदैया ने अपने आदर्शों पर अमल करने का निश्चय किया था। चंदैया भोर में उठकर प्रातर्विधि से निवृत्त होकर थोड़ी देर योगासन, ध्यान आदि करता था। उसके बाद वह स्वनिर्मित वचन लिखकर रखते थे। सूर्योदय के वे नदी किनारे उगी लंबी लंबी घास काटकर लाते थे। उससे रस्सी बुनकर वे बेचते थे। चंदैया ने नियम बना लिया था कि एक दिन के आजीविका के लिए जितनी रस्सी की आवश्यकता होती है उतनी ही घास काटकर लाना है। रस्सी बेचकर आए पैसे से अनाज खरीदकर लाने के बाद ही खाना पकता था। फिर जंगम को दासोह करके ही बचे हुए अन्न को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अनुभव मंडप में वे पति पत्नी जाते थे। वहाँ से वे रात को आकर वचनों के बारे में अनुभव मंडप में हुई चर्चा पर विचार करते हुए
सो जाते थे। दिन भर के कायक से तन मन थका होता था तो वे गहरी नींद सोते थे। थैंक यू।